डिक्टेशन 30 सेकंड बाद बोली जाएगी। 10 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने क्षेत्रीय गौरव और कल्याणवाद के घोल से एक चुनावी मुद्दा तैयार किया है। उसकी प्रमुख प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और 5 साल पहले किए गए चुनावी वादों को पूरा न करने को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। छत्तीसगढ़ उप राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द एक ताना बाना बुनने की कांग्रेस की कोशिशों ने 2000 में इस राज्य के गठन के बाद पहली बार क्षेत्रीय पहचान को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बना दिया है। पार्टी राजीव गांधी किसान न्याय योजना या गोधन न्याय योजना या लघु वनोपजों की उच्च कीमतों जैसी अपनी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं पर भी भरोसा कर रही है, जो ग्रामीण और आदिवासी आबादी के एक बड़े हिस्से को कवर करती है। ग्रामीण आवास एक और ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर इस संबंध में नाकाम और असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। एक सरकारी सर्वेक्षण में राज्य की आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 43.5% आंकी गई है और इसी सर्वेक्षण की पृष्ठभूमि में कांग्रेस इस सामाजिक समूह पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। भाजपा ने लगभग 2/3 सामान्य सीटों पर ओबीसी समुदाय के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कुल 90 सदस्यीय विधानसभा में 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। सामान्य सीटों के लिए कांग्रेस द्वारा घोषित 13 उम्मीदवारों में से 9 ओबीसी समुदाय से हैं। दोनों ही पार्टियां ओबीसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रही हैं और कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा माने जाने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को कम तवज्जो मिलता दिख रहा है। भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय कई मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें कई नौकरशाह तथा सरकार या कांग्रेस पार्टी से जुड़े अन्य लोग उलझते नजर आ रहे हैं और ऐसे लोगों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। कांग्रेस इन आरोपों को खारिज करती है और केंद्र पर उसके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाती है। सांप्रदायिक दंगों में मारे गए एक युवक के
पिता और एक अन्य दंगे के आरोपी को बघेल कैबिनेट के एकमात्र मुस्लिम चेहरे के खिलाफ मैदान में उतारकर भाजपा ने ध्रुवीकरण करने की अपनी मंशा का संकेत दिया है। पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं में पनपी भारी निराशा से रूबरू होना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं की यह शिकायत है कि कई पुराने चेहरों को ही फिर से मैदान में उतार दिया गया है। कांग्रेस ने 30 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची में विधानसभा के 8 मौजूदा सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उसे भी अपनी पार्टी में कुछ बगावत झेलना पड़ सकता है। दोनों ही पार्टियां उग्रवाद प्रभावित बस्तर इलाके में हिंसा में कमी लाने का श्रेय लेने की कोशिश में हैं, लेकिन राजनीति के अखाड़े में कदम रखने वाली एक नई खिलाड़ी हमार राज पार्टी इन दोनों के खिलाफ उपजे आदिवासी असंतोष का फायदा उठाने की उम्मीद में है। नए सिरे से दमखम से लवरेज आम आदमी पार्टी दिवंगत अजीत जोगी द्वारा स्थापित जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन असली मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहने की संभावना है। स्टॉप।